फैसल मुमताज राठौर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर बन गए। सदर की अलालत के बाद स्पीकर कानून साज असम्बली ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का आजाद कश्मीर में इस्लाहात का ऐलान। कहा सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। अवाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान। बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। मैंडेट छीट कर कठपुतली को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। पीटीएम के दौर में वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का फैसला मान लिया था, मगर दिल नहीं था। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसल राठौर से राबता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पीटीआई का 27वीं तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गोहर कहते हैं हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। आसिफ जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। फैसला दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से किया। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर रुकन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल रुकन होंगे। पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का एक तरफ पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने का दावा, दूसरी तरफ जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने का ऐलान। मजीद असलहा खरीदने के बाद भारतीय फौज की कमजोर पेशावराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का एतराफ़। भारतीय आर्मी चीफ का मुतनज़ात और कन्फ्यूजन से भरा बयान बौखलाहट का सबूत। मार्का हक में भारत की अस्करी कमजोरियां और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। कोलाची में 10 और दत्ताखेल में 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। मरकजी सरगना गुलाम महसूद भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक के राय में खलल डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सलामती काउंसिल में गजा के मुस्तकबिल का फैसला। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, उबूरी सेटअप, हमास समेत मज़ाहमती तंजीमों को गैर मुसल्लह करना, इमदाद की तरसील और तामीर नौ के नुकात शामिल। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूसी मंदूब ने अमन प्लान को नौ आबादियाती निज़ाम कह दिया। अमरीकी सदर का बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही खुद करने का ऐलान। कहा कई काबिल कदर आलमी रहनुमा बोर्ड का हिस्सा होंगे। ऐलान आने वाले दिनों में होगा। पाकिस्तान समेत तमाम मेंबर ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के शाना बशाना, उनकी इस्तकामत हमारा फ़ख्र। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब। गजा में इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत की। गजा में पायदार जंगबंदी और खून रेजी के खात्मे के लिए करारदाद के हक में वोट दिया। बोर्ड ऑफ पीस और बैनुल अक़वामी अमन फोर्स के मैंडेट की वजाहत होनी चाहिए।
हमास ने बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। आलमी फोर्स को इजराइल और गजा की सरहद पर तैनात करने का मशवरा। कहा, गजा पर गैर मुल्कियों का कंट्रोल कबूल नहीं। इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी कॉज को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुई तो मज़ाहमत करेंगे। इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत जायज हक, गैर मुसल्ला नहीं होंगे। और मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी 1, दावेदार 3। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्राई गोल सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे टकराएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा पुरआज़म। श्रीलंकन टीम के कप्तान असलंका और फास्ट बॉलर फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब के बाद जारी बहाली के उमूर का मुआयना। मुरम्मती कामों की मयारी और बर वक्त तकमील की हिदायत। कहा, 30 नवंबर तक मोटरवे की एकतरफा बहाली यकीनी बनाई जाए। अब्दुल अलीम खान का M5 मोटरवे पर रेस्ट हाउसेस का भी दौरा। नाक़िस इंतजामात पर NHA हुक्काम की सरजनिश। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस लोग समाज के नासूर। ऐसे मुजरिमों को निशाने इबरत बनाएंगे। बच्चों से बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। वज़ीर आला मरीम नवाज का बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद की रोकथाम और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर बराए चाइल्ड सेफ्टी कायम कर दिया है। स्मॉग का रोग, पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 हो गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, कसूर और रहीमिया खान भी जहर आलूद हवाओं से मुतासर। 27वीं तरमीम आवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? तमाम तरमीम वापस होंगी। अदल और इंसाफ के बगैर जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हकूक पर काबिज हैं। कराची को तबाह कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमने तहरीक चलाई। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। मुतालिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। महफूज फैसला जारी। लिखा, GRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ECP अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से अमला तैनात करेगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 17 बरस की ज़ैनब के नाम से हुई। लड़की की 1 माह कबल शादी हुई थी। खाला के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की हवालगी का मुआहदा है। भारत अमल दरामद का पाबंद है। बांग्लादेशी वजारत दाखिला का मौक़िफ़। अबूरी हुकूमत ने सजाए मौत और उम्र कैद के फैसले को तारीख साज करार दिया। साबित हुआ कोई भी कानून से ताकतवर नहीं। फैसला मुतासरा खानदानों के लिए इंसाफ और मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने का पैगाम देता है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर यूनुस का रद्द-ए-अमल। बरतानिया में इमिग्रेशन कानून का इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामेंट में पेश। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, नए कानून के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस होगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू और गैर मुनसिफाना है। नए कानून से पहले से मौजूद सियासी पनाह गज़ीन मुतासर नहीं होंगे। मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी 1, दावेदार 3। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे टकराएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा पुरआज़म। श्रीलंकन टीम के कप्तान असलंका और फास्ट बॉलर फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर।
वनडे सीरीज में गलतियां हुई, खामियों का अजाला करेंगे, दासुन शुनाका की गुफ्तगू। पाक शाहीन जीत की हैट्रिक के लिए तैयार। एशिया कप राइजिंग स्टार में आज यूएई से दोहा में मुकाबला शेड्यूल। 2 बजे टॉस और 2:30 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन से पहले मैच में ओमान और दूसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में जर्मनी ने स्लोवाकिया को 6-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेरॉय सन ने 2 गोल्स स्कोर किए। नेदरलैंड्स ने लिथुआनिया को 4-0 से हराकर सीट कंफर्म कर ली। इंसान और एआई का रेसिंग मुकाबला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बार फिर फार्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। इवेंट में बिना ड्राइवर की गाड़ियां मरकज़े निगाह रहीं। दिलकश फायरवर्क्स ने मुकाबले को 4 चांद लगा दिया।